पे उधार लेना है। उधार कैसे लेना है? इसको अपनी इक्विटी के थ्रू, अपनी शेयर को बेच के यहाँ पे उधार लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे शेयर कितना बेचेगा ये? मान लो कि उसको यहाँ पे अपने दो तीन, मतलब उसको अपने 10 शेयर्स बेचने हैं, ठीक है, और वो 100 रुपए की वैल्यू जो है उसकी है उन शेयर की, ठीक है। तो इसको मतलब यहाँ पे ओवरऑल 100 रुपए का उधार जो है यहाँ पे मार्केट से उठाना है, ठीक है। तो इसके पास एक इंस्ट्रूमेंट है कि ये बाहर से यहाँ पे जो है बोरोइंग कर सकता है। किसे कर सकता है? बाहर जो अमेरिकन कंपनी है टेस्ला, वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है इस रिलायंस में, ठीक है। ये इंडियन कंपनी मैंने मानी रिलायंस है, ठीक है। अब देखो ये इंडियन कंपनी क्या करेगी, इसको यहाँ पे ये क्या करेगी, ये जाएगी एसबीआई के पास, स्टेट बैंक के पास जाएगी, एसबीआई के पास, और इसको ये जो है ये 10 शेयर की जो वैल्यू है, 100 रुपए की जिनकी वैल्यू है ना, ये 10 शेयर क्या करेगी, ये 10 शेयर जो है जाके डिपॉजिट कर देगी एसबीआई के पास, ठीक है। अब ये एसबीआई क्या करेगी, ये फॉरेन बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, जो कि ऐसा आएगा और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट है, उनसे कांटेक्ट करेगी। ये फॉरेन बैंक जो है ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट को देगी, ठीक है, एडीआर ये इशू करेगी। अब यहाँ पे जो टेस्ला है ये क्या कर सकता है, ये यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करेगा, एडीआरस को खरीद लेगा, ठीक है। और यहाँ पे जितने का भी होगा, मतलब यहाँ पे ये जो जितने का भी होगा ये इसको पैसे दे देगा टेस्ला। और ये जो इसने यहाँ पे, जैसे मान लो कि यहाँ पे $1 जो है 1.5 या मान लो $2 जो है, ठीक है, 100 रुपये रेस करने थे, बीच में इनका कमीशन भी होगा। तो मान लो कि अब टेस्ला जो है यहाँ पे $2 इन्वेस्ट कर रहा है, एडीआर इसने खरीदा है, $2 इसको दिया है। फिर से ये जो आपकी फॉरेन बैंक है, इसने ये $2 कलेक्ट करिए और फिर यहाँ पे एसबीआई ने अपना कमीशन का पैसा जो है 100 रुपीज ये इसने दे दिया। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली क्या हुआ, इन लोगों ने एक यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट किया, क्रिएट किया, उसको बोलते हैं एडीआर, ठीक है। और उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ये पूरा जो बैंक का चैनल, इन्होंने यहाँ पे पैसे को मोबिलाइज किया टेस्ला और यहाँ पे रिलायंस के बीच में, ठीक है। टेस्ला को डायरेक्ट यहाँ पे इस रिलायंस से कांटेक्ट नहीं करना पड़ा, उसको अपने यहाँ पे डोमेस्टिक बैंक से कांटेक्ट किया उसने, और यहाँ पे इसने डोमेस्टिक बैंक से कांटेक्ट किया, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे जो होगा, इसको यहाँ पे मेथड मिल गया, कैसे कमा लेगा, $2 दिए तो हो सकता है कि जब ये रिटर्न करेगा पैसे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इससे यहाँ पे एडेड हो जाएगी। और इसको जो है यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे उसको एक ऑप्शन मिल गया है कि भाई यहाँ पे जो है आप जो है एक, मतलब उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, ऑप्शन कि वो बाहर से भी पैसे जो है बोरो कर सकता है, ठीक है। यस मैम। समझ आया? ओके। आप सबको याद है कि जब भी यहाँ से देखो, ये जो पूरा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे ये जो डॉलर का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे ये फॉरेन करेंसी हुई, कौन रेगुलेट करेगा? ये वाला पूरा आरबीआई। पार्ट, ये वाला पूरा, बिल्कुल ये वाला पूरा जो है, ये इसको कौन रेगुलेट करेगा? आरबीआई रेगुलेट करेगी। लेकिन जितना पैसा ये इंडिया में घूम रहा है, ये वाला, ठीक है, एसबीआई से ये जो आपका रिलायंस है, ये जो पूरा है, ये कौन रेगुलेट करेगा? सेबी जो है इंटरनली पैसा जो रुपी के फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एसबीआई ऐसा तो नहीं है ना इसे डॉलर दे रही होगी, एसबीआई क्या कर रही होगी, इसे रुपी के फॉर्म में पैसा दे रही होगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है एसबीआई तक जो सीमित है, ये यहाँ पे सेबी रेगुलेट करेगा। और जैसे एसबीआई यहाँ पे बाहर से ले रही है, इसको यहाँ पे जो रेगुलेट करेगा फॉरेन करेंसी को, आरबीआई जो है यहाँ पे निगरानी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बारी केसेस में हम जब बाहर से विड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे पूरा आरबीआई जो है वहाँ पे उसका रोल होता है, आरबीआई का रोल होता है। तो सोल रेगुलेटर यहाँ पे नहीं होते हैं, ऐसी मिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में यहाँ पे मल्टीपल रेगुलेटर जो हैं पाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका जो है, ये आपका जीडीआर होता है, ठीक है। तो जीडीआर में क्या होता है कि जीडीआर में आप जो फ्रेंच बैंक्स होती हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व रहती हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पे टेक्निक
टेक्निक रहती है। यहाँ पे इंडियन कंपनी को बोरो करना है, लेकिन यहाँ पे जो आपका जो फॉरेन बैंक रहेगी यहाँ पे एसोसिएटेड होगी फ्रांस के, या फिर यूरोपियन उससे एसोसिएटेड होगी। दूसरा ये रहेगा कि हमने एक और इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। अच्छा, तो अब बताओ कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स में क्या होगा? उल्टा होगा। क्या उल्टा होगा? ये बाहर के कंपनीज को देंगे। बिल्कुल, हम कहीं और को, मतलब हम बन जाते हैं टेस्ला और हम खरीदेंगे अपनी बैंक से यहाँ पे जो आईडीआर हैं उसको, और ये जो हमारी जो बैंक रहेगी वो बाहर किसी अमेरिका में या फिर आप मान लो साउथ अफ्रीका में जाके उनकी बैंक को ये पैसा देगी और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट है वो हमारे इन्वेस्टर्स के लिए हैं जिनको यहाँ पे साउथ अफ्रीका मान लो यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट है, और जो एडिया है ये बाहर वालों के लिए इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट है, और हमारे लिए हम जो है इस केस में कौन है? डेटर है। ठीक है, ओके, तो ये यहाँ पे आप बोरोइंग कर रहे हो। ओके, तो ये तो आपको जो एडीआर और जीडीआर है, ठीक है, समझ आ गया सबको एडीआर जीडीआर? यस मैम। ठीक है, गुड, ओके। मिस हाँ जी। मिस ये नीरव मोदी वाला जो केस हुआ था वो भी इसी का था क्या? ये नहीं, वो बैंक ये का जो था, वो बैंक्स का था, वो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो ये अलग होता है क्या, ये और हाँ, जो ये अभी हम अलग, लोग पढ़ ये रहे हैं? अलग है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये बाहर ही भाग गया था। ठीक है, तो उसमें लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी। उसमें क्या होता था कि जो बैंक है वो यहाँ पे एक वो क्या करती है, ये बैंक ये यहाँ पे ना मिलके लोन दे रहे थे। ठीक है, बहुत सारे ऐसा होता है ना कि जब बड़ा अमाउंट होता है ना तो एक बैंक नहीं देती है, काफ़ी सारी बैंक्स आपस में मिलके देती हैं। ठीक है, तो एक बैंक ने यहाँ पे क्या किया, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे साइन करिए कि ये जो है ये हमारा कस्टमर है, और आप क्या करो, एक रेफरेंस होता है ये लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप नाम से समझ आ रहा है कि अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच में। तो इसके बदले क्या है कि यहाँ पे करप्शन के थ्रू या जैसे भी इन्होंने लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ले लिया, और इन्होंने यहाँ पे जो है बैंक से जाके लोन, कई बैंक से जाके यहाँ पे इन्होंने लोन ले लिया। फंड पता नहीं शायद इन्वॉल्व था कि नहीं था, मैं भूल गई हूँ उसका केस। लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज करा गया था। ठीक है, और फिर इन्होंने कई मल्टीपल जगहों से यहाँ पे लोन जो है वो ले लिया था। फिर ऑब्वियसली ये लोग डिफॉल्ट कर गए थे, इन्होंने यहाँ पे जो है लिया। फिर यहाँ पे ये इस लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात हुई कि ये जो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये किस तरीके से आपने इशू कर दिया बिना कोलेटरल लिए, आपने इसका कोई एसेट नहीं रखा इसने गिरवी, और आप कैसे यहाँ पे कर सकते हो। तो फिर बाद में पता चला कि यहाँ पे बैंक वाले के साथ यहाँ पे करप्शन जो है वो किया गया था। उसके बाद ये जो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पे गया, जिसकी वजह से बहुत इजीली लोन है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स क्या होती हैं, वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स क्या होती हैं, वो हमारे स्पेसिफिकली लोन्स होते हैं, कमर्शियल लोन्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बैंक्स में लेते हैं, ठीक है, वैसे ही हम बाहर से लेते हैं, लेकिन उसमें ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है एडीआर जीडीआर जैसा। ठीक है, इसमें ये जो है आप स्पेसिफिकली लोन ले रहे हो। यहाँ पे एडीआर में क्या क्या कर रहे थे, आप इक्विटी से डील कर रहे थे, आप अपना शेयर बेच रहे थे। ठीक है, लेकिन ईसीबी में, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में आप क्या करते हो, यहाँ पे प्रॉपर लोन लेते हो किसी बाहरी बैंक से। ठीक है, और आपका एक उसमें जो है मैच्योरिटी पीरियड रहता है कि आप उसको कितने समय तक वापस करोगे। ऑन एवरेज जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरो का जो पीरियड रहता है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 इयर्स रहता है। मिनिमम आप जो है 3 साल तक की यहाँ पे बोरोइंग करते हो, और उसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल का होता है। ठीक है, उस पर जितना भी रेट होगा, इंटरेस्ट रेट होगा, वो आपको पे पड़ेगा। ठीक है, these act as a loan, ये लोन देते हैं। ठीक है, ओके, चीज़ और होती है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, FCCB। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये यहाँ पे जो होते हैं ये आपकी इंडियन कंपनी इशू करती हैं। ठीक है, इंडियन कंपनी है, किसको इशू करती हैं,
यहाँ पे जो फॉरेन लेंडर्स होते हैं उनको, ठीक है। एक टाइप का बॉन्ड है जो कि यहाँ पे किसको इशू करा जा रहा है, यहाँ पे फॉरेन लेंडर को इशू करा जा रहा है, विदेशी लेंडर को इशू करा जा रहा है, किसके द्वारा, यहाँ पे इंडियन कंपनी के द्वारा, ठीक है। और ये जो है पैसा जो आएगा फॉरेन करेंसी में आएगा, ठीक है। और फॉरेन करेंसी में आएगा, लेकिन इनको एक यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा कि तुम मुझे ये बॉन्ड के फॉर्म में पैसा तो दे रहे हो, लेकिन तुम अगर इसको चाहोगे तो हम एक यहाँ पे एक अग्रीमेंट साइन कर सकते हो कि अगर तुम लेटर टाइम में चाहोगे तो हम इसको शेयर्स में भी बदल सकते हैं। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो बॉन्ड से आपके किसमें चेंज हो सकते हैं, शेयर्स में चेंज हो सकते हैं। ये एक आपका होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो ऐसे कई सारे कन्वर्टेबल बॉन्ड इंडियन रुपीज में भी होते हैं, ठीक है, जिनको आपने बॉन्ड में परचेज किया उनको बॉन्ड से आप शेयर में बदल सकते हो, ठीक है। तो ये भी होते हैं, ये मैं आपको बात कर रही हूँ करेंसी वाले के, ठीक है। जब हम यहाँ पे विदेश से लैंडिंग कर रहे हैं तो ये आप इस तरीके के बॉन्ड्स जो हैं फॉरेन लेंडर्स को इशू कर सकते हो। लेटर अगर उनको यहाँ पे आपका जो कंपनी है उसमें ग्रोथ दिखती है तो वो आपको जो है ये अपने बॉन्ड्स को यहाँ पे कन्वर्ट करा सकते हैं शेयर में, ठीक है। तो FCCBs याद रखना, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, समझ आया।